दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं सामने ऊँट खाना। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए ये है जहांगीर महल। और इस तरफ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये है राय प्रवीण महल, जिसको अभी हम थोड़ी देर में विज़िट करेंगे। और यहीं से इसके ये एंट्रेंस दिया हुआ है, तो यहाँ से इसी गेट से हम अंदर जा सकते हैं। और यहाँ पर ये हाथी दरवाज़ा जिससे हमने एंट्री ली है, और इस तरफ से ये वाला जो रास्ता है यहाँ से भी हम बाहर की तरफ जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा डिज़ाइन है, ये पूरा कैंपस है जिसके अंदर महल ही महल बने हुए हैं। तो चलिए अब अंदर की तरफ चलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं राय प्रवीण महल, जो कि ओरछा में है। और सामने आप देख सकते हैं ये है जहांगीर महल। और ये जो महल है राय प्रवीण महल, ये एक दासी के लिए बनवाया था यहाँ के राजा ने। और उनके नृत्य से और उनके गायन कला से वो इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने एक पूरा महल उनके लिए बनवा के दे दिया। और ये इसके महल का ये पीछे का एरिया है। और दूसरी तरफ से ये महल अभी लॉक है, क्योंकि मानसून सीज़न में ज़्यादातर जो ऐतिहासिक इमारतें हैं वो लॉक कर दी जाती हैं। तो अभी हम पता करने की कोशिश करेंगे कि ये जो महल है वो लॉक है कि नहीं। बाकी यहाँ से रास्ता दिया गया है, यहाँ से हम उस महल में सामने की तरफ भी विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ और आपको दिखाते हैं अंदर से राय प्रवीण महल। यहाँ बाहर से आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर यहाँ पर इस महल में गार्डन दिया गया है। और हम ऊपर की तरफ चलते हैं। खड़ी सीढ़ियाँ हैं, पूरी तरीके से खड़ी सीढ़ियाँ हैं। कोई भी अभी यहाँ पर मानसून सीज़न में विज़िट नहीं कर रहा है। और हम आ चुके हैं, आप देख लीजिए ऊपर जो इसकी लास्ट वाली मंजिल है वहाँ पे आ चुके हैं। और यह है राय प्रवीण महल। और दोस्तों यहाँ पर इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पे राजा ने राय प्रवीण के साथ अपनी कुछ पेंटिंग्स भी बनवाई थी, जो कि अभी भी देख सकते हैं ज़िंदा हैं। कुछ इस तरीके से दिखाई देती थी राय प्रवीण। और नृत्य में बहुत ही निपुण थी, गायकी में भी बहुत ही निपुण थी। तो दोस्तों चलिए और देखते हैं इस महल में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। देख रहे हैं अभी हम हैं राय प्रवीण महल में, और मेरे पीछे ये राय प्रवीण की कुछ फ़ोटोग्राफ्स बनी हुई हैं, कुछ चित्रकारी उस समय बनाई गई थी। और राय प्रवीण जो थी बहुत ही खूबसूरत थी ये कहा जाता है, इसीलिए राजा ने उनके लिए इस तरीके का पूरा महल बनवाया। और उनकी जो कला थी डांस करने की, नृत्य करने की, और जो गायन था बहुत ही खूबसूरत था। इसी कारण से ये पूरा महल उनको बनवा के दिया गया। और वो कैसी दिखाई देती थी आप उसको चित्र में देख सकते हैं। अभी ये चित्र के कलर जो हैं वो फीके पड़ चुके हैं, करीब 400 से 500 साल पुराने ये चित्र हैं। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इनके कलर फीके पड़ चुके हैं, लेकिन वो किस तरीके से दिखाई देती थी उस समय, उनका रंग रूप कैसा था, वो किस तरीके से किस डील डॉल की थी, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत चित्र यहाँ पर उनके बनाए गए हैं, और नृत्य करते हुए भी चित्र हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो राजा थे जिन्होंने इनके चित्र ये बनवाए और ये महल जो बनवाया था, वो राजा कौन थे, उनके भी चित्र यहाँ पर बने हुए हैं पीछे की दीवार में। ये भी मैं आपको अभी शो करता हूँ। आप देख सकते हैं इस तरफ कुछ घोड़े के ऊपर एक चित्र बना हुआ है, इस तरफ भी एक चित्र बना हुआ है। ये वही राजा हैं जिन्होंने राय प्रवीण महल बनवाया था। राय प्रवीण के लिए इसी महल को इन्होंने बनवा के दिया था। तो इनका भी चित्र यहाँ पर बना हुआ है, और किस तरीके से वो दिखाई देते थे वो भी आप देख सकते हैं। ये सभी चित्र जो हैं कलरफुल थे, कलर इसमें भरे गए थे, लेकिन 400 से 500 साल पुराने ये चित्र हैं। इस कारण से जो कलर हैं वो फीके पड़ चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं। अब ये काले कलर में हैं, लेकिन फिर भी आप अनुमान लगा सकते हैं जो चित्रकार है उन्होंने उनके जो रंग रूप है उसको दिखाने की कोशिश की है, और भली भांति दिखाया है, और जिसको आज भी हम देख के समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं इस महल में हमें और क्या देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत गार्डन जो है राय प्रवीण महल के सामने बनवाया था, और ये कई भागों में विभाजित किया गया है। आप देख सकते हैं कितने बड़े एरिया में ये पूरा गार्डन बना हुआ है। और ये सिर्फ इसी महल का गार्डन है, यानी कि जो राय प्रवीण थी उनके लिए ही ये पूरा गार्डन था।
और उस समय यहाँ पर कई वृक्ष भी लगा करते थे, लेकिन अब वो नहीं रहे। और यहाँ पर पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कुछ खंडर भी है। यहाँ भी कुछ इमारत रही होगी उस समय, लेकिन अब वो धराशायी हो चुकी है। इसके अलावा ये ऊपर की मंजिल हम विज़िट कर रहे हैं राय प्रवीण महल की, और यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स भी हमें मिली हैं। इसके अलावा यहाँ से भी सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर की तरफ, ऊपर की मंजिल को हम विज़िट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं महल के इस तरफ और देखते हैं इस तरफ हमें और क्या देखने को मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कमल के फूलों को दर्शाया गया है। सभी जगह कमल के फूलों को उनकी नक्काशी की गई है। नीचे भी आप देख सकते हैं कमल के फूल बनाए गए हैं। तो इस तरीके की जितनी भी इमारतें होती थीं पुराने ज़माने में, अपनी सभ्यता को, अपने कल्चर को दिखाने की एक होड़ सी लगी थी। इसी तरीके से मुग़ल के महलों में आप मुग़ल कालीन जो सभ्यता है उसको देख सकते हैं, उनकी जो नक्काशियाँ हैं उनको देख सकते हैं, उनकी जो कला है वो देख सकते हैं। उसी प्रकार से जितने भी राजपूतानास आप देखेंगे महल, उसमें इस तरीके से कमल के फूल को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इससे ये साबित होता है कि ये जो राजपूताना शैली में ये पूरा महल बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। और यहाँ पर दोस्तों ये हाइट कम दी गई है क्योंकि ये राय प्रवीण के लिए बनवाया गया था। यदि किसी राजा के लिए बनवाया जाता तो इनके जो मेहराब है इनकी हाइट को ज़्यादा लिया जाता। तो ये सभी चीज़ों का ध्यान उस समय रखा जाता था। राजा की हाइट के हिसाब से या रानी की हाइट के हिसाब से उस समय इन दरवाज़ों को बनाया जाता था, क्योंकि ये एक लेडीज़ के लिए महल बनाया गया था। इसी तरीके से यहाँ पर आप इसकी हाइट को कम देख सकते हैं। और यहाँ पर एक और कमरा दिया गया है, इसको भी लगे हाथों हम विज़िट कर लेते हैं और देखते हैं अंदर चल के कि इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। चलिए आइए। तो दोस्तों ये जो कमरा है यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी ताकियाँ हैं, क्योंकि उस समय लाइट का प्रबंध नहीं था, लाइट नहीं हुआ करती थी। तो यहाँ पर मशालें, दिए वगैरह रखे जाते थे रोशनी के लिए। और ये आप देख सकते हैं इस तरफ काफ़ी सारी ताकियाँ हैं और इस तरफ भी काफ़ी सारी ताकियाँ हैं। गेट जो है उनके ऊपर मेहराब दिए गए हैं राजपूताना शैली में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कुंडे लगे हुए हैं एक ऊपर, और इस तरफ भी आप देख सकते हैं ये कुंडे पत्थर के लगे हुए हैं। इसका मतलब उस समय यहाँ पर गेट भी लगा करते होंगे, लगे रहे होंगे। और यहाँ पर उन गेटों को फंसाने के लिए नीचे की तरफ भी लॉक दिए गए हैं और ऊपर की तरफ भी लॉक दिए गए हैं। तो यहाँ पर दोनों दरवाज़ों में दोनों की तरफ गेट लगाने के लिए दरवाज़े उस समय, तो ये सेपरेट रूम आप कह सकते हैं। उस समय ये एक सेपरेट रूम था। और यहाँ पर पानी की निकासी के लिए भी प्रबंध किया गया है। कमरा वगैरह जब धोया जाता होगा तो पानी यहाँ से निकल जाता होगा। तो यहाँ पर एक ये पूरा सेपरेट रूम है जिसमें गेट थे, दरवाजे थे, और उन दरवाज़ों को लॉक करने के बाद यहाँ पर जो राय प्रवीण थी वो पूरी प्राइवेसी के साथ रह सकती थी। इसके अलावा यहाँ पर इस तरफ हॉल दिया गया है जहाँ पर उनकी पेंटिंग्स वगैरह जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाई, ये पूरा हॉल है। और उसी तरीके से इस तरफ एक और कमरा दिया गया है। तो दोस्तों ये था राय प्रवीण महल, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको विज़िट कराया है। ओरछा सीरीज़ का जो वीडियो है वो यहीं तक, और यहाँ पर हम समाप्त करते हैं अपनी ओरछा सीरीज़। बहुत सारे एपिसोड मैंने अपलोड करे हैं ओरछा मध्य प्रदेश को लेकर, क्योंकि कई सारे ऐसे एपिसोड थे। और ये जो रियासत है मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी रियासत थी, इस कारण से इसको कवर कर पाना कुछ ही एपिसोड में बहुत मुश्किल था। 10 से 15 एपिसोड जो हैं हम अपलोड कर चुके हैं पूरे ओरछा उत्तर प्रदेश को लेकर, और सभी महत्वपूर्ण महलों को, इतिहास को हमने बताने की कोशिश की है। आप उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आएँ तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।